नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। कुछ मंथ्स के ब्रेक के बाद में हम लोग आपके सामने सीजन 2 लेकर के हाजिर हो चुके हैं और इस सीजन में भी हम लोग पहले की सीजन्स की तरह फाइनेंशियल टॉपिक्स पे हम लोग अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको हम लोग बेहतर बना सके। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस सीजन में भी कवर किए जाएंगे। तो इस सीजन की शुरुआत दोस्तों हम लोग करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2023 से। लेकिन दोस्तों आज का फॉर्मेट मेरे पहले के फॉर्मेट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको जो भी म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, इन सारे म्यूचुअल फंड्स के मैं आपको बेसिक डिटेल्स तो दूंगा, लेकिन साथ ही साथ इन सारे म्यूचुअल फंड्स के मैं आपको प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा। इसका मतलब है अच्छाइयां और बुराइयां हर म्यूचुअल फंड्स की मैं आपके सामने में क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड फॉर 2023 से। तो लार्ज कैप कैटेगरी में मेरा फेवरेट फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। लेकिन यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर्स ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिर लार्ज कैप फंड में हम लोग इन्वेस्ट क्यों करें, हम लोग इंडेक्स फंड्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है, ना कि डेवलप्ड नेशन है यूएस के तरीके से। तो जहाँ पे यूएस एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ का जो इंडेक्स है उसको बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी बड़े कंपनीज है वो वहाँ के इंडेक्स को बनाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया और इसी तरीके के बड़े बड़े कंपनियां वहां के इंडेक्स को बनाती हैं। तो इनके रिटर्न्स को बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, या तो कहे इम्पॉसिबल होता है। लेकिन हमारा देश भारत ये एक डेवलपिंग नेशन है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे ग्रोथ फील्ड्स हैं, जहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप के कुछ बेसिक डिटेल्स से। तो दोस्तों कैनरा रोबेको ब्लू चिप का जो रेगुलर ऑप्शन है वो इस मार्केट में अगस्त 2010 को लॉन्च हुआ है, यानी कि ये फंड इस मार्केट में 12 साल से भी ज्यादा से है, जिसका ये साफ मतलब निकाला जा सकता है कि इसने मार्केट की सारी वॉलेटिलिटी को देख रखी है और ये काफी ज्यादा एक एक्सपीरियंस्ड फंड है। तो चलिए अब हम लोग इसके रिटर्न्स को देखते हैं। तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप ने दोस्तों पिछले 3 साल में 18.66% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 15.09% का, 7 साल में 14.86% का CAGR रिटर्न दिया है। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रॉस की। इसका सबसे बड़ा प्रॉस है इसकी फंड मैनेजमेंट टीम, जिसको लीड करते हैं श्री दत्ता साहब। और दोस्तों श्री दत्ता साहब एक बहुत ही क्रेडिबल नाम है हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले श्री दत्ता साहब SBI पेंशन फंड के साथ में थे, जो कि NPS के स्कीम्स को देख रही थी, और इन्होंने अपने अंडर में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा के इक्विटी फंड्स को मैनेज किया है। इसका सेकंड सबसे बड़ा प्रॉस है इसकी रिटर्न कंसिस्टेंसी। इसके रिटर्न्स को जैसा कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, तो उससे हम लोग को ये साफ जाहिर होता है कि इसने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, जिसके कारण इसकी रिटर्न कंसिस्टेंसी 5 स्टार्स की निकल के आती है। इसका तीसरा मेजर प्रॉस है इसकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इसका वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी अच्छा है अपने कैटेगरी में, इसलिए इसकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स को भी 5 स्टार्स मिलते हैं। अगला प्रॉस है इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन मेजर। जैसा कि हम लोग इसका सॉर्टिनो देखेंगे, तो इसका सॉर्टिनो है 0.96 का, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज 0.74 से काफी ज्यादा है, इसलिए इसका जो डाउन साइड प्रोटेक्शन रिस्क है उसको भी मिलते हैं 5 स्टार्स। चलिए बात करते हैं अब इसके कॉन्स की, यानी कि इसके ग्रे एरियाज की, जिसके ऊपर में हर इन्वेस्टर्स की नजर होनी चाहिए। तो कैनरा रोबेको AMC का एज अ होल सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनके जितने भी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सबको हैंडल करते हैं श्री दत्ता साहब, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हर फंड मैनेजर का अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। उनको कुछ ही स्टॉक्स है जो कि काफी ज्यादा पसंद आते हैं और उसी में वो बार बार इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। और सेम प्रॉब्लम हमें कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड AMC के सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है, चाहे वो ब्लू चिप ले ले, इमर्जिंग इक्विटीज ले ले, फ्लेक्सी कैप ले ले या इसका टैक्स सेवर फंड ले ले। इन सारे के सारे फंड के बीच में इनका जो ओवरलैप है 80 to 90% का निकल के आ रहा है। इसलिए अगर आप कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड AMC के किसी भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आप इस AMC के किसी एक ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपको ओवरलैप का शिकार होना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की ओर, जिसका नाम है लार्ज मिड कैप कैटेगरी। और लार्ज मिड कैप कैटेगरी में दोस्तों मेरा फेवरेट है मीरा एसेट इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो दोस्तों मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का जो रेगुलर प्लान था वो इस मार्केट में 2010 में लॉन्च हो चुका था, यानी कि ये फंड भी इस मार्केट में 12-13 साल से ज्यादा से है। पिछले 3 साल में इसने 21.77% का CAGR रिटर्न दिया है, 5 साल में इस फंड ने 15.04% का रिटर्न दिया है
7 साल में इसने 18.34% का CAGR रिटर्न दिया है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके प्रॉस की। इसका सबसे पहला प्रॉस है इसकी आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली काफी अच्छे तरीके से बीट किया है, इसलिए आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी में इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। और इसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिस्क को अगर हम लोग देखें तो वो भी 5 स्टार्स की निकल के आ रही है। तो चलिए बात करते हैं इसके कॉन्स की, यानी कि इसके ग्रे एरियाज की। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसकी वॉलेटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये फंड थोड़ा सा वॉलेटाइल है अपने नेचर में, और इसका जो रिटर्न्स है आपको शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 साल 5 साल 7 साल अगर आप इसके साथ में इन्वेस्ट करके चलते हैं, तब आपको जो कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा बरकरार देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले कैटेगरी की ओर, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मेरा फेवरेट फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये फंड इस मार्केट में 2013 में लॉन्च हुआ था, यानी कि इस फंड ने भी इस मार्केट में 9 साल का लंबा सफर तय कर रखा है। इसके रिटर्न्स की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इसने 3 साल में 24% का CAGR रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 17.58% का रिटर्न दिया है, 7 साल में इसने 17.2% का रिटर्न दिया है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके प्रॉस की। इसका सबसे बड़ा और सबसे यूनिक प्रॉस जो इसके निकल के आता है वो है इसकी AMC का मैनेजमेंट। पराग पारिक AMC ने आज तक सिर्फ और सिर्फ 4 फंड्स को लॉन्च किया है, और इक्विटी सेगमेंट में पराग पारिक ने सिर्फ और सिर्फ 2 फंड्स को ही लॉन्च किए हैं। एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और दूसरा है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। तो इससे हमें ये साफ पता चलता है क्या कि पराग पारिक AMC का जो मैनेजमेंट है वो अपने म्यूचुअल फंड्स को लेकर के काफी ज्यादा डेडिकेटेड है। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रॉस की। तो इसका दूसरा प्रॉस है इसका वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और ये फंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स में अपने मार्केट का एक लीडर है, इसलिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स में इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। जहां तक इसके दूसरे प्रॉस की बात करें तो इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन रिस्क भी काफी बेहतरीन है, इसलिए इसको डाउन साइड प्रोटेक्शन में भी मिलते हैं 5 स्टार्स। इसका अगला सबसे बड़ा प्रॉस है इसका फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, जो कि इस फंड का एक तरीके से एक्स फैक्टर भी है। तो चलिए बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के कॉन्स की। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कि RBI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये अपना कोई भी नया इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटीज में नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि इनका जो वो एक्स फैक्टर था फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट करने का, वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल स्लो डाउन। जी हाँ दोस्तों, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अभी मंदी के दौर से गुजर रही है, और आने वाले 1-2 साल तक ग्लोबल मार्केट इस मंदी से जूझते रहेगी। इसलिए आने वाले 1-2 साल में आपको किसी दूसरे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छे रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का भी जो रिटर्न्स होगा वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले कैटेगरी की ओर, जिसका नाम है मिड कैप कैटेगरी। कैप कैटेगरी में मेरा फेवरेट फंड है PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड का जो रेगुलर ऑप्शन है वो दिसंबर 2013 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड भी इस मार्केट में पिछले 9 साल से बना हुआ है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस फंड है। इसके रिटर्न्स पे हम लोग अगर नजर डालें तो पिछले 3 साल में इसने 39.08% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 19.64% का इस फंड ने रिटर्न दिया है, 7 साल में इस फंड ने 17.85% का CAGR रिटर्न दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रॉस की। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉस है इसकी आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी। इसके रिटर्न्स को या इसके परफॉर्मेंस को अगर हम लोग ट्रैक करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इसने अपने इंडेक्स को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हमेशा बीट किया है, इसलिए इसके आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी में इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। अपने कैटेगरी में डाउन साइड प्रोटेक्शन मेजर में एक लीडर है, और इस कैटेगरी में इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, यानी कि इसके ग्रे एरियाज की। तो जैसा कि दोस्तों ये पर्टिकुलर फंड PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड मिड कैप कैटेगरी का आता है, तो इसमें आपको जो वॉलेटिलिटी है इस फंड में वो थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसका जो शॉर्ट टर्म में जो इसका रिटर्न्स है उसमें भी काफी ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपका नजरिया कम से कम 5 साल का जरूर होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट कैटेगरी में, जिसका नाम है स्मॉल कैप कैटेगरी। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में मेरा पिक है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड इस मार्केट में पिछले 13 साल से अवेलेबल है, और इसने अपने रिटर्न्स में भी काफी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है। अगर हम लोग इसके रिटर्न्स को देखें तो पिछले 3 साल में 31.25% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 18.56% का, 7 साल में 21.71% का रिटर्न दिया है, और पिछले 9 साल 10 महीने में इस फंड ने 26.37% का रिटर्न दिया है।
इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है इसका फंड मैनेजमेंट टीम, जिसको लीड करते हैं आर श्रीनिवासन सर। और हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें आर श्रीनिवासन सर का काफी ज्यादा क्रेडिबल नेम है। बात करते हैं इसके अगले प्रॉस की, तो इसका जो टर्नओवर रेशियो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 14% का है। यानी क्या कि जो भी फंड मैनेजर जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसको वो जल्दी चेंज नहीं करते हैं, यानी कि इनको अपने इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। इस फंड की जो रिटर्न कंसिस्टेंसी है वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसके लिए इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। वहीं पे इसके वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये फंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस में अपने कैटेगरी में लीडर है, इसलिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस में भी इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। और मार्केट करेक्शन के दौरान भी ये फंड अपने लॉसेस को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, इसलिए डाउन साइड प्रोटेक्शन में भी इस फंड को मिलते हैं 5 स्टार्स। अब इसके कॉन्स की बात करें या तो कहें इसके ग्रे एरियाज की बात करें, इस फंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका बढ़ता हुआ AUM साइज, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। और इस फंड का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि इस पूरे कैटेगरी का, स्मॉल कैप कैटेगरी का प्रॉब्लम है, वो है रिस्क फैक्टर। ये जो कैटेगरी ये काफी ज्यादा रिस्की है, इसलिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो आप अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कम से कम 5 से 7 साल का जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरे पिक्स फॉर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2023। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।